राजस्थान के वीरान मैदानों के बीच बसा हुआ कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन समय और आतंक का गवाह है। यह स्टेशन, जो कभी जीवन और गतिविधियों से भरा हुआ करता था, अब एक भूतिया खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ के लोग इसके भूतिया हॉल के किस्से फुसफुसाते हैं। वे कहते हैं कि रात के समय यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति यहाँ घूम रही हो। वो बताते हैं कि इसका इतिहास कुहून और गम में डूबा हुआ है। कई साल पहले यहाँ एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जानें गई। इस स्टेशन को भूतिया होने की डरावनी बदनामी किसी भूतों की कहानी से नहीं, बल्कि कुछ सच्ची घटनाओं की वजह से मिली। लोग कहते हैं कि उन हादसों के बाद से यहाँ की आत्माएं चैन से नहीं रह पाईं। ये घटनाएं इतनी भयानक थीं कि पिछले लगभग 1 सदी से यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकी। पुराने अखबारों में इन हादसों की खबरें आज भी मिलती हैं। जंग लगे और घास फूस से ढके रेलवे ट्रैक उस समय की याद दिलाते हैं जब यह स्टेशन जिंदगी से भरपूर हुआ करता था। अब ये ट्रैक बस एक भूतिया अतीत की निशानी बनकर रह गए हैं। अब यहाँ हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है, जो बस हवा के झोंकों से टूटती है। यह खामोशी इतनी गहरी है कि यहाँ खड़े होकर आप अपने दिल की धड़कनें भी सुन सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा शक करने वाला यात्री भी जब कंकालगढ़ को देखता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दम जाती है। यह जगह अपने आप में एक रहस्य है जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ समय मानो थम सा गया। यहाँ की हर चीज, हर कोना एक बीते हुए समय की कहानी कहती है। यहाँ की हवा में अनकही त्रासदियों का गूंज खोला गया। यह स्टेशन एक ऐसा स्थान है जहाँ हर कदम पर आपको एक नई कहानी सुनाई देती है। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। कंकालगढ़ की भूतिया कहानी की शुरुआत 1931 की एक भयानक रात से होती है। फरवरी की 27 तारीख थी। उस रात आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों का ब्रिटिश फौजों से सामना हुआ। क्रांतिकारियों की संख्या कम थी और उनके पास हथियार भी कम थे। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन बहुत देर तक नहीं चली। मैदान शहीदों के लहू से लाल हो गया। ब्रिटिश सेना जीत तो गई, पर बदला लेने के लिए उन्होंने एक खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने बचे हुए क्रांतिकारियों को सबक सिखाने का फैसला किया। 13 मार्च को उन्होंने बचे हुए लोगों को घेर लिया और उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये फांसी उसी जगह दी गई जहां बाद में कंकालगढ़ स्टेशन बनाया गया। इस नरसंहार ने उस जमीन को दागदार कर दिया जिस पर दर्द और पीड़ा की एक अमिट छाप छोड़ दी। रेलवे स्टेशन का निर्माण उसके कुछ समय बाद ही शुरू हुआ, लेकिन यह कोई साधारण निर्माण नहीं था। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा फैसला था जिसका लोगों ने विरोध किया और डरते भी थे। गांव के लोग इस निर्माण को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह उनके जीवन में अशांति लाएगा। काम करने वाले मजदूरों के साथ अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती थीं और अजीबोगरीब घटनाएं भी होती थीं। कई बार तो ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। बहुत से मजदूरों ने तो काम करने से ही मना कर दिया। वे कहते थे कि इस जगह पर काम करना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वो बदला लेने वाली आत्माओं और बेचैन रूहों के बारे में फुसफुसाते थे। उनके अनुसार यह जगह प्रेतात्माओं का अड्डा बन चुकी थी। ये कहानियां फैलती गईं और धीरे धीरे लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। हर कोई इन कहानियों को सुनकर सिहर उठता था। नरसंहार की तारीख 13 मार्च इस इलाके में एक मनहूस दिन माना जाने लगा। इस दिन को लेकर लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। लोगों का कहना था कि हर बरसी पर यहाँ कुछ न कुछ अजीब होता है। वे कहते थे कि इस दिन यहाँ की हवा में एक अजीब सी बेचैनी होती है। रात में परछाइयां हिलती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति यहाँ घूम रही हो। स्टेशन से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। ये आवाजें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनजानी भाषाओं में बातचीत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये फुसफुसाहटें लोगों को और भी डरा देती हैं। उनका कहना था कि कंकालगढ़ एक ऐसी जगह है जहां जिंदा और मुर्दा लोगों के बीच का पर्दा बहुत पतला है। यहाँ की हर चीज में एक अजीब सी रहस्यमयता है। एक ठंडी शाम को जब सर्द हवाएं चल रही थीं और सूरज ढल चुका था, मिस्टर शर्मा नाम के एक जवान स्कूल टीचर कंकालगढ़ स्टेशन पर फंस गए। स्टेशन सुनसान था और दूर दूर तक कोई नहीं था। उनकी ट्रेन लेट हो गई थी और रात हो रही थी। स्टेशन पर सिर्फ एक पुरानी बेंच और एक टूटी हुई लाइट जल रही थी। स्टेशन मास्टर
एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे की झुर्रियों में डर समाया हुआ था, ने मिस्टर शर्मा को वहां से चले जाने की सलाह दी। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने उनसे कहा कि वो पास के गांव में ही कहीं शरण ले लें। गांव स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था और वहां सुरक्षित महसूस कर सकते थे। उसने स्टेशन के काले अतीत और वहां छिपे खतरों के बारे में बताया। उसने कहा कि इस स्टेशन पर कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। मिस्टर शर्मा, जो विज्ञान और तर्क में विश्वास रखते थे, इन बातों को सुनकर हंसी में उड़ा दिया। उन्होंने स्टेशन मास्टर की चेतावनियों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। उन्होंने स्टेशन पर ही ट्रेन का इंतजार करने का फैसला किया। वो बेंच पर बैठ गए और अपनी किताब पढ़ने लगे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, तापमान गिरता गया और ठंड बढ़ती गई। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और चारों ओर घना कोहरा छा गया, जिसने स्टेशन को एक भयानक खामोशी में डुबो दिया। कोहरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद किसी ने भी मिस्टर शर्मा को नहीं देखा। वो ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में घुल गए हों। अगली सुबह एक खोजी दल को प्लेटफॉर्म पर मिस्टर शर्मा का सामान मिला। उनका बैग, उनकी टोपी, यहां तक कि उनका चश्मा भी ज्यों का त्यों पड़ा था। लेकिन मिस्टर शर्मा गायब थे। पता नहीं कैसे गायब हो गए। स्टेशन मास्टर ने यह खबर सुनी तो बस अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक भयानक सच्चाई झलक रही थी। कुछ गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने उस रात कोहरे के बीच से चीखें सुनी थी। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने स्टेशन के पास भूतिया आकृतियां देखी थीं। मिस्टर शर्मा के लापता होने का रहस्य अनसुलझा ही रहा, जिसने कंकालगढ़ की कहानी में डर का एक और अध्याय जोड़ दिया। भाग 6, फुसफुसाहटों की धरती। कंकालगढ़ से जुड़ी कहानियां बस स्टेशन तक सीमित नहीं हैं। आसपास का इलाका भी लोक कथाओं और कहानियों में डूबा हुआ है। गांव वाले बताते हैं कि उन्हें हवा में सैनिकों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो भूतिया ट्रेनों के बारे में बताते हैं जो रात में सरपट दौड़ती है। उनकी सीटियां एक भयानक विलाप जैसा महसूस होती हैं। रात में इस इलाके से गुजरने वाले यात्री बताते हैं कि उन्होंने स्टेशन के पास अजीबोगरीब रोशनी देखी है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि उनका पीछा परछाइयों ने किया। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां उस जमीन की एक ऐसी तस्वीर पेश करती हैं जो अपने अतीत की कैद में है, एक ऐसी जगह जहां मिथक और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। भाग 7, जाना चाहिए या नहीं। आज कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा है, जो एक खूनी अतीत की भूतियां याद दिलाता है। ट्रेनें आज भी यहां से गुजरती हैं, लेकिन कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। प्लेटफॉर्म सूना पड़ा है, टिकट खिड़की खाली है, वेटिंग रूम में बस धूल और खामोशी है। इंडियन रेलवे ने आधिकारिक तौर पर सालों पहले ही इस स्टेशन को भूतिया घोषित कर दिया था, जो अलौकिक ताकतों को मानने की एक मिसाल है। अपनी डरावनी बदनामी के बावजूद कंकालगढ़ एक अनोखा पर्यटन स्थल बन गया है। रोमांच चाहने वाले और असाधारण चीजों की खोज करने वाले लोग यहाँ आते हैं, जो इसके भयानक माहौल को खुद महसूस करना चाहते हैं। वे जवाब तलाशने आते हैं, सबूत तलाशने आते हैं, अनजान की एक झलक पाने आते हैं। भाग 8, कंकालगढ़ का श्राप। हालांकि स्थानीय लोग कंकालगढ़ जाने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। उनका मानना है कि वहां रहने वाली आत्माओं को परेशान करने से दुर्भाग्य आएगा। कुछ लोगों का मानना है कि मारे गए क्रांतिकारियों की आत्माएं आज भी इस इलाके में भटकती हैं, उन्हें शांति नहीं मिली है। कुछ लोगों का कहना है कि यह जमीन खुद श्रापित है, जिस पर हमेशा के लिए उस हिंसा की छाप है जिसकी गवाह यह रही है। भूतों पर विश्वास करे या न करे, लेकिन कंकालगढ़ में छाए हुए अजीब से डर को कोई नकार नहीं सकता। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत को भुलाया नहीं जा सकता, जहां त्रासदी की गूंज आज भी सुनाई देती है। भाग 9, समापन। सच या झूठ, क्या कंकालगढ़ वाकई भूतिया है? क्या भूतिया आकृतियां और अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां सिर्फ लोगों का अंधविश्वास हैं, या फिर यहां कुछ और भी है? ये ऐसे सवाल हैं जो दशकों से आने वाले लोगों और यहां रहने वालों को परेशान करते रहे हैं। सच्चाई, जैसा कि अक्सर ऐसे रहस्यों के साथ होता है, पता नहीं चल पाती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन अपने भयानक इतिहास और अजीब माहौल के साथ इस बात की याद दिलाता है कि कभी-कभी हकीकत किसी भी भूतिया कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी हो सकती है। ये एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान आपस में टकराते हैं, जहां जिंदा और मुर्दा लोगों के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है
और जहां हवा के झोंके डर और निराशा की कहानियां बयां करते हैं।